हाँ, एकदम आपका है। हैं 11:15 पे। हैं। हाँ, नहीं। चलिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सुबह उठिए और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी एक एक सीढ़ियों को चढ़ते जाइए। चलिए आइए अपनी क्लास पर आते हैं। देखते हैं क्या क्या आज न्यूज़ में है, क्या आपके लिए मिलता है ये। अच्छा, आज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आलिया जी, बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जो है रजनीश जी, रजनीश कुमार जी, गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? 1650, 48, 1789 और 1793। बिल्कुल, आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल, तो 1648 आपका जवाब सही हो जाएगा। इसी में जो है फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई थी। 1648 में फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई थी। जो है नवशास्त्रीयतावाद मुख्य नवशास्त्रीयतावाद के मुख्य प्रणेता थे। नवशास्त्रीयतावाद के मुख्य प्रणेता कौन थे, यह आपको बताना है। जो है खासकर नवशास्त्रीयतावाद के मुख्य, आपको बताना है कि बिंकलमैन है, दाविद है, आग्र है, पिंगी लीवर्स हैं। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। रजनीश कुमार आलिया जी जो है, संगीता स्वाहा, राम सेवक आर्या, बिल्कुल जवाब सभी लोगों का बेहतरीन है टू का जवाब दे सकते हैं सभी लोग जो है। बिल्कुल। चलिए। हित कुमार, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। पिंकलमैन है नवशास्त्रीयतावाद के मुख्य प्रणेता। पिंकलमैन को माना जाता है। यह हम लोग जो चल रहे हैं, यह 19वीं सदी पूर्वार्ध की कला है। पूर्वार्ध की कला के बारे में चल रहे हैं। इसमें जो है खासकर नवशास्त्रीयता नवशास्त्रीयतावाद वाद चलेंगे। खासकर स्वच्छंदतावाद
स्वच्छंदतावाद चलेंगे, स्वच्छंदतावाद चलेंगे, यथार्थवाद चलेंगे, यथार्थवाद चलेंगे, इंग्लिश बुद्धिस्ट कलाकार चलेंगे, इंग्लिश इंग्लिश भूदृश्य कलाकार चलेंगे, भूदृश्य कलाकार चलेंगे, पारबीजा चलेंगे, पारबीजा कलाकार चलेंगे। फिर उसके बाद प्राक राफेलवाद चलेंगे, प्राक राफेलवाद। ये इतनी कलाओं को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उन्हीं में से नव शास्त्रीयतावाद के मुख्य प्रणेता विंकलमैन है। आपका जवाब सही है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1715 ईस्वी के लगभग जो भवन निर्माण कला में उत्पन्न हुई उसे कहा जाता है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1715 में पैलेडियनिज्म, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, प्री राफेलिज्म। बिल्कुल। अपूर्णा शर्मा, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है अपूर्णा जी, जो है बिल्कुल स्वागत है, गुड मॉर्निंग है। सभी लोग जो है अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। आलिया जी 3C दे रही हैं, बल्कि संगीता जी 3A, आराम सेवक जो 3B दे रहे हैं। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1715 के लगभग जो भवन निर्माण कला में उत्पन्न हुई उसे कहा जाता है। उस भवन निर्माण कला को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है जो इंग्लैंड में 1715 ईस्वी में उत्पन्न हुई थी? उसे पैलेडियनिज्म कहते हैं। पैलेडियनिज्म के नाम से उसे जाना जाता है। उस कला को पैलेडियनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आपका जवाब होगा। बिल्कुल। खासकर पैलेडियनिज्म, उस कला को पैलेडियनिज्म के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। नीलम कुमारी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। नवशास्त्रीयतावाद शैली का पूर्ण विकास किसके द्वारा किया गया? पूर्ण विकास, वहां पर विकास था और यहाँ पर पूर्ण विकास किसके द्वारा किया गया था? डियास के द्वारा, गुस्ताव कुर्बे, विलियम मॉरिस, जैक दाविद। तीन प्रदर्शनियां करवाया था। जो 1648 में जो है, जो फ्रेंच अकादमी ने 3 प्रदर्शनी करवाई। पहली प्रदर्शनी 1791 में हुई थी। दूसरी प्रदर्शनी 1793 में हुई, जिसमें 1000 चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। 1795 में तीसरी प्रदर्शनी हुई, जिसमें 3048 चित्र प्रदर्शित किए। खासकर पहली प्रदर्शनी में 994 चित्र प्रदर्शित किए गए थे जो है। बिल्कुल। 980 जवाब आ रहा है। 7वां का जवाब जो है जैक दाविद जो है, आपका जवाब सही हो जाएगा। जैक दाविद आपका जवाब सही हो जाएगा। नवशास्त्रीयतावाद की शैली का पूर्ण विकास किसके द्वारा हुआ था? जैक दाविद। अपूर्णा शर्मा, जवाब सही है। संगीता जी, आलिया जी, रजनीश कुमार, सभी जो है, रमेश कुमार, सभी का जवाब सही है। दाविद ने सिंहासनारोहण नामक चित्र में लगभग समय दिया था। कितने समय में सिंहासनारोहण जो इसका एक चित्र है जैक दाविद का, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 माह, कितने वर्षों में या कितने समय में यह बनाया था जो है? बिल्कुल। हाँ, आपके सही हैं रजनीश जी, बिल्कुल। नीलम कुमारी, 4D जवाब आ रहा। बिल्कुल, वाह, नीलम कुमारी का जवाब बिल्कुल बेहतरीन आता है जो है। बिल्कुल, नीलम जी का जवाब बेहतरीन है। और यह जो सिंहासनारोहण है ना, यह है खासकर नेपोलियन का सिंहासन, नेपोलियन का राज्याभिषेक है।
नेपोलियन का राज्याभिषेक नेपोलियन का राज्याभिषेक का यह चित्र बनाया था गया था और जैक दाविद ने बनाया था। इसमें जो है सिंहासनारोहण में 100 आकृतियां बनी थी, 100 आकृति बनी थी, जो 100 आकृति बनाई गई थी, 100 आकृतियां बनाई गई थी जो है। खासकर जो है यह जो है कितनी आकृतियां, 100 आकृतियों का बनाया गया था जो है। और यह 2 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। सभी लोगों का, जिन लोगों ने 2 वर्ष जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। बी आपका जवाब सही है। यह 2 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष इसे बनाने में लगे थे जो है। बिल्कुल सभी लोगों का, जिन लोगों ने दिया है वह जवाब आपका सही हो जाए। यह है जैक दाविद जो है 1748 में जन्म हुआ था और 1825। जैक दाविद जो है 1748 में जन्म हुआ था और 1825 में जैक दाविद का जन्म और मृत्यु जो है। फ्रांस का कलाकार था। बिल्कुल 2 वर्ष जवाब आपका सही है। जिन लोगों ने यह जवाब दिया है वह जवाब सही है। यह ब्रिया का शिष्य था। किसका जो है? जॉन ब्रिया। जॉन ब्रिया का शिष्य था जो है। जॉन ब्रिया का यह शिष्य था, जॉन ब्रिया का शिष्य था। जैक दाविद जॉन ब्रिया का शिष्य था जो है। अंतवाइन जॉन ग्रास ने दाविद की चित्रशाला में कब प्रवेश लिया? अंतवाइन जॉन ग्रास ने दाविद की चित्रशाला में कब प्रवेश लिया? 1750, 55 और 1793। कोई बात नहीं नीलम जी जो है, गलत हो जाए, जब गलत होगा तभी तो सही होगा, जब तक गलत नहीं होगा तब तक सही कैसे होगा? तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, जब गलत होगा तभी सही होगा। कहते हैं ना, गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। प्रयास करेंगे तो गलत होगा ही, लेकिन जब गलत होगा तभी तो उसके बारे में जानेंगे। सुबिता जायसवाल, बिल्कुल जो है सुबिता जायसवाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, बहुत दिन के बाद जुड़े हैं आप। सुबिता जायसवाल, आपका दिल से स्वागत है गुड मॉर्निंग के समय जो है। बिल्कुल सुबिता जी जो है, थोड़ी सी चंदेश पांडे, बिल्कुल प्रणाम प्रणाम है, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल अपना जवाब दीजिए। 1785 ईस्वी में जो है, 1785 में अंतवान जॉन ग्रास ने दाविद की चित्रशाला में प्रवेश किया था। यह आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब आपका सभी का जवाब है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। नीलम कुमारी, जवाब गलत है। बिल्कुल ब्रूटस के पुत्रों को ब्रूटस के पुत्रों का निधन, आल्पस पार करते हुए नेपोलियन से संबंधित जितने भी चित्र हैं जैक दाविद ने उन्हें बखूबी बनाया है। और वह है फ्रेंच आराकान में नेपोलियन नामक चित्र है। किसका? आराकान में जैक दाविद का है, जॉन ग्रास का है, आग्र का, बिंगिलीवर्स का। किसका चित्र है? सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। सुकरात की मृत्यु, सेवाइनों का बलात्कार, आराकान में नेपोलियन, ये सभी चित्र खासकर जो है नेपोलियन का यह भक्त था। जैक दाविद जो है नेपोलियन का भक्त था जो है। लेकिन यह अराकान में नेपोलियन किसका है? बी। आलिया जी, आपका जवाब सही है। 7 बी, बिल्कुल 7 बी जवाब जॉन ग्रास का यह चित्र है। अराकान में नेपोलियन जॉन ग्रास का चित्र है। बी आपका जवाब सही है। बी जवाब चंद्रेश पांडे जी, जवाब सही है। आलिया जी जवाब सही है। हमारी जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। जॉन ग्रास संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रभाववाद से, यथार्थवाद से, नवशास्त्रीयतावाद से, प्राक राफेल से। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो है 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध की कला है, जिसमें नवशास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद या फिर यथार्थवाद भी इसमें सम्मिलित रहेगा।
और प्राक राफेलवाद और बारबीजान कलाकार, ये सभी छह जो है, और इंग्लिश के भूदृश्य कलाकार, ये सभी छह सात कलाकार यहाँ पर छह सात वाद जो है एक साथ इसमें चल रहे हैं। जॉन आग्र जो है संबंधित थे जो है। जॉन डोमिनिक अगस्त डोमिनिक अग्र 1780 से 1867 इसका जन्म था। 1780 से 1867 ईस्वी इसका जन्म था आग्र का। जॉन डोमिनिक अगस्टस अग्र, आग्र संक्षेप में से आग्र के नाम से जाना जाता है। खासकर 8वें का जवाब दीजिए। सभी लोगों का 8C जवाब आ रहा है। बिल्कुल, नौ शास्त्रीयतावाद आपका जवाब, सभी लोगों का जवाब सही है जिन लोगों ने नौ शास्त्रीयतावाद दिया जो है। अच्छा, नौ शास्त्रीयतावाद में था क्या जो है? नौ शास्त्रीयतावाद में था क्या? नौ शास्त्रीयता में जो शास्त्रीयतावाद था ना, उसी शास्त्रीयतावाद को नौ शास्त्रीयतावाद के रूप में शुरू किया गया था, क्योंकि उसके बाद रोकोको शास्त्रीयतावाद के बाद रोकोको शैली आई, रोकोको के बाद पुनः नव शास्त्रीयतावाद शुरू हुआ। और यही चीजें जो है, एक वाद जब कोई आता है तो दूसरे वाद के विरोध के रूप में ही आता है जो है। तो इसलिए आपका जवाब सी इज राइट आंसर है। खासकर नव शास्त्रीयतावाद अगर आप देखें तो नव शास्त्रीयतावाद की बहुत सी विशेषताएं आपको मिलेंगी जो है। नव शास्त्रीयतावाद की विशेषताएं जो है क्या होती, इसका जो है जो कैनवास पर जो माध्यम किया जाता था उनमें कई विशेषताएं थी जो है। खुले वातावरण में चित्रण करना, वेशभूषा का विशेष ध्यान देना, दरबारी चित्रण शान शौकत करना, वर्णनात्मक पुरुषोचित जो है, सभी इसकी विशेषताओं के रूप में थे जो है। तो बिल्कुल जो है प्रकाश एवं था जो है, और प्राचीन शास्त्रीय शैली का पुनरुद्धार करना सबसे बड़ी बात जो थी। अगला क्वेश्चन, आंग्र ने रोमन अकादमी का पुरस्कार जीता था। जॉन ऑगस्टस आंग्र ने रोमन अकादमी का पुरस्कार कब जीता था? 1792, 1797, 1801, 1818। आंग्र ने कब मंजू कुशवाहा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है जो है। बिल्कुल संगीता जी जवाब सही है, 9A जो है। 1901 में रोमन अकादमी का पुरस्कार यह जीता था आंग्र ने। और खासकर जो है एक इसका चित्र था टर्किश बाथ, टर्किश बाथ, तुर्की हमाम खाना, इसे तुर्की हमाम खाना भी कहते, तुर्की हमाम खाना भी कहते, तुर्की हमाम खाना भी। टर्किश बाथ जो था, यह टर्किश बाथ भी था, इसी को तुर्की हमाम खाना भी कहा जाता है जो है। और यह खासकर जो है आंग्र का प्रसिद्ध चित्रों में शुमार किया जाता है। तुर्की हमाम खाना, टर्किश बाथ 1863 ईस्वी में बनाया गया था। यह तुर्की हमाम खाना जो है 1837 ईस्वी में बनाया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह टर्किश बाथ, जो टर्किश बाथ है, यह आपका टीजीटी के लिए अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है। यह समझ लीजिए कि अब की बार बेहतरीन क्वेश्चन है, अब की बार आपके लिए बन सकता है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है जिन लोगों ने जवाब दिया है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लेंगे। आंग्र फ्रेंच अकादमी की रोमन शाखा का डायरेक्टर बनकर 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 कब आया जो है? बनकर रोम आया। आंग्र फ्रेंच अकादमी की रोमन शाखा का डायरेक्टर बनकर रोम आया 1834 में, 1862 में, 41 में, 1820 में। आपको बताना है कब आया था जो है, कब आया था जब। बिल्कुल जो है 1801, बिल्कुल आलिया जी जवाब सही है। नीलम कुमारी जो है 1863 जी नहीं, 9C सभी जो है। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, स्वागत है सुबह के लिए।
चलिए, आंग्र फ्रेंच अकादमी की रोमन शाखा का डायरेक्टर बनकर रोम आया था, किस सन में आया था जो है? इसका पूरा नाम जॉन ऑगस्टस डोमिनिक आंग्र है। जॉन, क्या नाम है? जॉन ऑगस्टस, ऑगस्टस टस डोमिनिक, डोमिनिक आंग्र है। पूरा नाम आंग्र यह है जो है। खासकर इसका पूरा नाम जॉन ऑगस्टस, ऑगस्टस डोमिनिक आंग्र, आंग्र, आंग्र है यह जो है। खासकर 1835 में आया था। यहाँ पर 34 दिया है, अगर मान लीजिए 1835 भी दिया जाए तो भी जो है समझ लीजिएगा कि यही जो है, यही है जो है आया था जो है। ये आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वही आपका अभीष्ट विकल्प सही होगा। इसने चित्रकार गारने का भी चित्र बनाया था जो है, बिल्कुल। पिंगलीबर्न, नीलम जी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है, ये सभी आपके नोट्स में मिलेंगे नीलम जी, बिल्कुल। नोट्स में, आपके नोट्स में सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो है, जो पुराने कलाकार हैं। ग्राफिक कला में, व्यक्ति चित्रों में, दृश्य चित्रों में, वास्तुकला के क्षेत्र में जो है। बिंगी लीवर्न किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार थे जो है? बिंगी लीवर्न किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार थी जो है? बिंगी लीवर्न, आपको बताना है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है कलाकार थी जो है? बिंगी लीवर्न, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। बिंगी लीवर्न, ब्रजेश दुबे जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है, स्वागत है। नीलम कुमारी, द टर्किश बाथ 1863, हाँ तो 1863 ही तो टर्किश बात है, बिल्कुल सही है। 1863 में द टर्किश बात है, सही है। नीलम कुमारी, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था क्या? द टर्किश बाथ, बिल्कुल 1863, हाँ बिल्कुल 1863, हाँ बिल्कुल सही है जो है। मैंने 37 लिख दिया था जो है। 1800, बिल्कुल। पिंगी लीवर नामक महिला कलाकार को ख्याति मिली थी, व्यक्ति चित्रों में यह ख्याति थी। बिंगी लीवर को व्यक्ति चित्रण में ख्याति प्राप्त थी जो है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। बिंगी लीवर को जो है यह सही है जो है, हाँ बिल्कुल। नीलम कुमारी, वेरी गुड, शाबाश। पिंगी लीवर नामक महिला कलाकार को ख्याति मिली थी जो है, व्यक्ति चित्रण में मिली थी। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। बिंगी लीवर का प्रसिद्ध चित्र अपनी पुत्री के साथ बिंगी किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बिंगी लीवर का प्रसिद्ध चित्र अपनी पुत्री के साथ बिंगी किस संग्रहालय में सुरक्षित है? संग्रहालय बताना है कि किस संग्रहालय में सुरक्षित है। लूव्र, बोस्टन, कलकत्ता या दिल्ली? किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पिंगी लीवर का प्रसिद्ध चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बिल्कुल, ए जवाब है, ए जवाब सही है। पिंगी लीवर जो है यह लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। सभी लोगों का जवाब सही है। तरुण कांत शर्मा, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है तरुण कांत जी जो है, स्वागत है सभी का जो है। लक्ष्मी जी, बिल्कुल ए जवाब सही है। लूव्र संग्रहालय, चूंकि फ्रेंच थे जो है इसलिए लूव्र संग्रहालय में यह सही है। बिंगी लीवर का प्रसिद्ध चित्र अपनी पुत्री के साथ बिंगी लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है जो है। फ्रांस में रोमानी कला का जनक माना जाता है। फ्रांस में रोमानी कला का जनक माना जाता है। जरकाल्ड को, राफेल को, लियोनार्डो विंची को, करवेजियो को?
रूमानी कला यानी रोमांसवाद, कह सकते हैं स्वच्छंदतावाद। रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद को रूमानी कला कहते हैं। और रूमानी कला जो है ये खासकर इसका जनक कौन था ये आपको बताना है जो है। रूमानी रोमांटिसिज्म कहा जाता है, रूमानी कला को रोमांटिसिज्म कहा जाता है। रूमानी कला का जनक किसे माना जाता है? रूमानी कला का जनक किसे माना जाता है? जिज्ञासा, सौंदर्य, प्रेम आदि सभी रूपों में यह मिलती है जो है। खासकर बिल्कुल डेरिकाल्ट को जो है माना जाता है जो है 1791 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1800 1825 जो है 1825 या 24 जो है 1824 में इसकी खासकर जेरिकाल्ट आपका जवाब सही है। विश्वा का भग्नपोत, प्रेम, सौंदर्य आदि रूपों में बहुत से चित्रण यहाँ पर किए गए हैं। ये बिल्कुल जवाब सही है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वही जवाब सही है। जेरिकाल्ट मेदुसा का भग्नपोत इसका प्रसिद्ध चित्रण है। खासकर घुड़सवार, रोम में घुड़सवार विहीन घोड़ों के चित्रण पे बहुत काम किया था इसने। घुड़सवारी करना इसका प्रसिद्ध शौक था जो है। फ्रेंच स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत माना जाता है। फ्रेंच स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत लियोनार्डो राफेल कार्वेजियो जेरिकाल्ट। देखिए अभी तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं सभी को जो है कि कौन क्या है, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तब वहां पर कंफ्यूजन करेंगे। इसलिए जितना भी मैंने सिलेबस से दिया है तो सिलेबस की 10 पाश्चात्य की 10 यूनिट को एकदम कंफर्म कर लीजिए और उसके अनुसार जब करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी जो है। चलिए जो है घोड़े का शौकीन था। जेरिकाल्ट आपका जवाब सही है। जेरिकाल्ट आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने जेरिकाल्ट दिया है वह जवाब आपका सही हो जाए। अग्रदूत माना जाता है जेरिकाल्ट को। जेरिकाल्ट का वह कौन चित्र है जिसने 1812 के सैलून की प्रदर्शनी में हलचल मचा दी थी? हलचल मचाने वाली। जेरिकाल्ट का स्वच्छंदतावादी था। अश्वारोही का व्यक्ति चित्र, दुर्घटना में बचे हुए यात्री, मेटसा का जलभोग, इनमें से कोई नहीं जो है। आपको बताना है 15 का जवाब दीजिए। बिल्कुल जानते हैं ये अश्वारोही बहुत था जो है, अश्वारोहण करने का बहुत शौक था इसे जेरिकाल्ट को। और खासकर अस्तबल में जाकर घोड़ों की जो है अस्तबल में जाता था और घोड़ों के जो है सभी उनकी एक्टिविटी और उनके शरीर की जो है नाप जोख करना इसका बहुत शौक था जो है। और कहते हैं ना जो तलवार हाथ में लेता है तलवार से भी उसकी मृत्यु भी तलवार से ही होती है। और यह घोड़ों की घुड़सवारी करता हुआ गिर गया था और उसी से इसकी मृत्यु हुई। 1824 में घुड़सवारी की मृत्यु में इसकी मृत्यु हो गई थी जो है। अश्वारोही का व्यक्ति चित्र जेरिकाल्ट, अश्वारोही का व्यक्ति चित्र ये इसका हलचल मचा दिया था। ए इज राइट आंसर है। यही आपका जवाब सही है जो है। 1812 ईस्वी में सैलून की प्रदर्शनी में इसने जो है बनाया था जो है। ऐसे घोड़ों की चित्र बनाने में महारत हासिल थी जो है। घोड़ों के चित्र बताया था मैंने कि घोड़ों का चित्रण करने में महारत थी जो है। चित्रण, घोड़ों का चित्रण में सिद्धहस्त था जो है। यह है सिद्धहस्त हस्त था। इसके जो है घोड़ों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था। भारत में घोड़ों का हस्त करने में कौन था जो है सिद्धहस्त था? भारत में आपको बताना है कि भारत में घोड़ों का चित्रण करने के लिए कौन सा सिद्धहस्त था जो है। भारत में घोड़ों की चित्रण करने के लिए, घोड़ों का चित्रण करने के लिए चित्रण के लिए प्रसिद्ध था जो है, प्रसिद्ध था। ये आपको बताना है जो है। लिथोग्राफी में घोड़ों का चित्र बनाना, बिल्कुल जो है। कड़कती हुई बिजली में डरा हुआ घोड़ा खास तौर से यह बनाता था जो है। हुसैन
प्रिया राजपूत, जवाब आपका सही है। ब्रजेश दुबे जी जो है, संगीता जी जो है, नीलम कुमारी और रजनीश कुमार, मकबूल फिदा हुसैन। बिल्कुल यमएफ, रजनीश कुमार जी का जवाब सबसे पहले आया था और इनके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब रजनीश जी बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब था, जो है सबसे पहले जवाब आया था, इसलिए बाकी सभी लोगों का जवाब आया है। रिश्मा यादव बिल्कुल जवाब सही है, रजनीश कुमार बिल्कुल, सभी लोगों का जवाब सही है, बिल्कुल सभी लोगों के लिए। तिलाक्रा का एक स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे, उन्हें किसका पूर्वज कहा जाता है? तिलाक्रा को किसका पूर्वज? जंगलवाद का, प्रतीकवाद का, दादावाद का और प्रभाववाद का। तिलाक्रा जो है स्वच्छंदतावादी रोमांसवादी आंदोलन का प्रमुख चित्रकार था, उसे किसका पूर्वज माना जाता है, यह आपको बताना है। जो है, हाँ, अपूर्णा शर्मा जी, ये घोड़ों से गिरकर ही मृत्यु हुई थी, जो है जेरिकाल्ट की, जो है। बिल्कुल 1819 में, 1819 में मेदुसा का भग्न पोत जेरिकाल्ट ने बनाया था, जो है, और बेहतरीन चित्र था। जेरिकाल्ट ने बनाया था, जेरिकाल्ट, और स्वच्छंदतावाद का यह प्रथम चित्र माना जाता था, जो है, यह है जेरिकाल्ट ने बनाया था, जो है, खासकर यह जेरिकाल्ट ने बनाया था, जो है। और यह है स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र था, जो है, खासकर स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र था, जो है, जहाज का, खासकर जो है यह स्वच्छंदतावाद का, स्वच्छंदता स्वच्छंदता स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र था, प्रथम चित्र था, जो है, प्रथम ग्रंथ था, जो है, ये स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र था। मेदुसा का भग्नपोत, और यह प्रभाववाद का पूर्वज माना जाता था, जो है, प्रभाववाद का पूर्वज माना जाता है। कौन? तिलाक्रा को प्रभाववाद का, स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे, उन्हें किसका पूर्वज माना जाता है? तिलाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज माना जाता है। जहाज का डूबना, बिल्कुल रजनीश कुमार, डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। तिलाक्रा की निम्न में से कृति है? स्वर्णयुग, प्राण युद्ध, प्रेरणा, टार्जन का न्याय। विश्व का जहाज से सरजे, हाँ बिल्कुल, जहाज का डूबना, विश्व का भग्न पोत, बिल्कुल। तिलाक्रा की निम्न में से कृति है? फार्डिनेंड विक्टर ओजेन तिलाक्रा, इसका पूरा नाम फार्डिनेंड विक्टर, फार्डिनेंड 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 विक्टर विक्टर ओजेन ओजेन तिलाक्रा, इसका प्रसिद्ध, ये इसका पूरा नाम है। तिलाक्रा का पूरा नाम यही है, फार्डिनेंड विक्टर ओजेन तिलाक्रा। 1798 से 1863, 1798 से 1863 ईस्वी इसकी जन्म और मृत्यु। फ्रेंच दार्शनिक था, जो है, खासकर राष्ट्रीयता इसकी फ्रेंच थी, जो है। कैसी राष्ट्रीयता कहाँ की थी? फ्रेंच का था। राष्ट्रीयता फ्रेंच, यानी फ्रांस की राष्ट्रीयता इसकी थी, जो है। कौन सा चित्र है आपको बताना है, 17 का जवाब दे सकते हैं। तो टार्जन का न्याय, बिल्कुल
रोहित कुमार जी जो है टार्जन का न्याय, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। टार्जन का न्याय, यह आपका प्रसिद्ध कृतियों में से तिलाकरा की प्रसिद्ध टार्जन का न्याय, बिल्कुल डी इज राइट आंसर है सभी लोगों का जिन लोगों ने दिया है। टार्जन का न्याय, युद्ध आखेट, भूसा गाड़ी, इसकी भी एक चित्र था, दिलाकरा का भी भूसा गाड़ी। भूसा भूसा गाड़ी, यह भी इसका भी चित्र था जो है, भूसा गाड़ी, यह भी दिलाकरा का चित्र। क्या नाम था? भूसा गाड़ी। टार्जन का नया, युद्ध आखेट, क्योस में नरसंहार, इज राइट आंसर है। सर जोसुआ रेनाल्ड, टॉमस गेंसबरो, जॉर्ज रोमानी, विलियम होगार्थ तथा हेनरी रेवर्न आदि किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आदि किस क्षेत्र से संबंध? ग्राफिक्स से, मूर्त कला से, व्यक्ति चित्र से, दृश्य चित्रण से बताना है। किससे ये सभी जो है किससे रखते हैं जो है? सर जोसुआ रेनाल्ड भूसा गाड़ी की है सर जी। अच्छा, हाँ भूसा गाड़ी की है सर जी। दांते की नाव, हाँ दांते की नाव, बहुत से चित्रण हैं इसके। लायन हंट, शेर का शिकार भी इसका है। लायन हंट, शेर का शिकार भी है, शेर का शिकार। सवार पर एक जगुआर का हमला, सवार पर एक जगुआर का हमला, बहुत से चित्र इस पर मिलते हैं जो है। प्रिया राजपूत जी स्वागत है जो है। व्यक्ति चित्रण से संबंधित था जो है, किससे जो है? तो ये सभी व्यक्ति चित्रण से थे जो है। इंग्लैंड के कलाकार सभी हैं, इंग्लैंड के कलाकार हैं और व्यक्ति चित्रण से सभी संबंध रखते हैं। किससे जो है? व्यक्ति चित्रण से संबंध रखते हैं सभी। तरुण कांत शर्मा जी बिल्कुल, तो व्यक्ति चित्रण से संबंध रखते हैं और सभी इंग्लैंड के कलाकार हैं, व्यक्ति चित्रण से संबंध रखते। किस कलाकार की कला में आकारों की ऐठन व चमकीली रंगत का प्रयोग हुआ है? गोया की, दावीद की, एल ग्रेको या रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस, किसके जो है कलाओं में मिलती है जो है? इसकी कलाओं में मिलती है जो है। बिल्कुल एल ग्रेको आपका जवाब सही हो जाएगा। 19 का सी, एल ग्रेको। एल ग्रेको जो है यह क्रीट यानी यूनानी कलाकार था जो है, और एल ग्रेको जो है, और इसी का जो है चमकीली रंगत का प्रयोग, ऐठन व चमकीली रंगत का प्रयोग इसी ने किया था। सी आपका जवाब सही हो जाएगा। यूनानी कलाकार के रूप में से जाना जाता है जो है, खासकर जो है यह आपका जवाब सी, आपका जवाब सही हो जाएगा जिन लोगों ने सी जवाब दिया है। टर्नर, टॉमस गर्टिन, जॉन कांस्टेबल, डेविड कॉक्स, पीटर ड्यूबिस्ट आदि अंग्रेज चित्रकार रहे हैं। ये सभी जो है अंग्रेज चित्रकार रहे हैं। दृश्य कला चित्रकार, स्टिल लाइफ, लिनोपिंट और छाया चित्रण। स्टिल लाइफ यह स्थिर चित्रण कहते हैं इसे, यह समझ लीजिए, स्थिर चित्रण कहते हैं, स्थिर चित्रण कहा जाता है इसे जो है। लिनोटिंट है, लिनोटिंट छाया चित्रण और लाइफ टिंट। लिनोटिंट की लिनो प्रिंट, लिनो प्रिंट है। तो लिनो टिंट की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। लिनो टिंट की खोज किसने किया था यह भी आपको बताना है। यहाँ 20 का जवाब दे लीजिए। तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन था ये भी आपको बताना है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। दृश्य चित्रण थे, इंग्लिश के सभी कलाकार बहुत भूदृश्य चित्रकला थे, लैंडस्केप बनाते थे जो है सभी। टर्नर, कांस्टेबल, गर्टिस, कांस्टेबल, कॉक्स, पीटर डिबिंट, जोशुआ रेनाल्ड, विलियम ब्लैक, विलियम रेनॉल्ड्स, ये सभी जो है
दृश्य चित्रण भी बनाते थे, व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण यही दो बनाते थे जो है रोहित कुमार, जॉन बी ट्रिलिंस, बिल्कुल रोहित कुमार की के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जॉन ट्रिलिंस ने बनाया था बिल्कुल 1668 जो है। ए इज राइट है, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला, आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर, आधुनिक चित्रकार, आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? आधुनिक चित्रकार, तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र किसी ने बताया नहीं। तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन था तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र, यह पूछा जा सकता है इसलिए पूछ लिए। तिलाक्रा का सर्वश्रेष्ठ चित्र, आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी है किसी, हाँ ये सभी का 1834 अपूर्णा शर्मा, रस्किन ने लिखा है। बिल्कुल अपूर्णा जी, जवाब सही है। डेट में थोड़ा सा इसकी, आधुनिक चित्रकार रस्किन की यह पुस्तक जरूर है, लेकिन 1834 में ही नहीं है, यह आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। कियोस में नरसंहार, बिल्कुल रोहित कुमार जी जवाब सही है, रोहित जी का जवाब सही है। कियोस में नरसंहार, यह जवाब सही है रोहित जी का, और रोहित जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। कियोस में नरसंहार, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। रोहित जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। रस्किन यहां पर भी सही है, और यह रोहित कुमार ने जवाब दिया था रोहित कुमार ने यह जवाब दिया था तिलाक्रा। कियोस में नरसंहार इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रण है कियोस में नरसंहार यह है इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रों में है। रोहित कुमार जवाब सही है, बिल्कुल लाजवाब है बिल्कुल जवाब आपका सही है। ए इज राइट आंसर है। आधुनिक चित्रकार पुस्तक किसने लिखा है? रस्किन ने लिखा था लक्ष्मी जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, टर्नर के पंचक्की का नदी तट और चांदनी नामक चित्रों में किसका प्रभाव झलकता है? टर्नर के पंचक्की का नदी तट और चांदनी नामक चित्रों में किसका प्रभाव झलकता है? दादा चित्रकला का, प्रभाववादी कंपनी चित्रकला का, या डच चित्रकला का? टर्नर के पंचक्की का नदी तट, टर्नर का चित्र पंचक्की का नदी तट और चांदनी नामक चित्रों में किसका प्रभाव झलकता है? दादावाद का, प्रभाववाद का, कंपनी चित्रण का, चित्रकला का, या डच चित्रकला का? डच चित्रकला का, डच या फ्लेमिश का, किसका झलकता है बिल्कुल जानते हैं। जो कियोस में नरसंहार है 2007 में, यह 4.1 मिलियन डॉलर में यह बिकी थी खासकर यह जो चित्रण है कियोस में नरसंहार 2007 में 4.1 मिलियन डॉलर में यह बिकी थी और इसे समकालीन चीनी कलाकार ने खरीदा था, जिनका नाम यू मिनजुन था। यू मिनजुन ने 2007 में इसको खरीदा था बिल्कुल। तो डैश कला से प्रभावित थे किस कला से? डैश कला से प्रभावित थे। डी आपका
नीदरलैंड यानी कि डच कला से प्रभावित थे जो है, डच कला से प्रभावित यह चित्रण बनाया गया था जो है। बिल्कुल, फ्लेमिश कलाकार जिसे कहते हैं, फ्लेमिश कला, फ्लैंडर से। 1806 से 1819 के मध्य टर्नर ने विभिन्न प्रकार के दृश्य चित्र उत्कीर्ण करके छापे। यह चित्र श्रृंखला किस नाम से प्रसिद्ध हुई? चांदनी रात का अध्ययन के नाम से, लाइवर स्टूडियो के नाम से, अंडरकास्टिंग के नाम से, अंडरकास्टिंग के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। 1806 से 1819 के मध्य टर्नर ने विभिन्न प्रकार के दृश्य उत्कीर्ण किए करके छापे। यह चित्र श्रृंखला किस नाम से प्रसिद्ध हुई? चांदनी रात के अध्ययन, लाइवर स्टूडियो, स्टूडियोरम, अंडरकास्टिंग आदि के नामों से किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? आप अपना जवाब दे सकते हैं। टर्नर। बिल्कुल, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। बिल्कुल, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। रजनीश कुमार, बिल्कुल, लाइबर स्टूडियोरम के नाम से। टर्नर का जन्म 1775 में हुआ था जो है, और 1851 में मृत्यु हुई थी। टर्नर इंग्लैंड का कलाकार था। 1775 में जन्म हुआ था और 1851 ईस्वी में मृत्यु हुई। टर्नर, और टर्नर जो है इंग्लैंड का कलाकार था। इंग्लैंड कहाँ का? इंग्लैंड का कलाकार था जो, इंग्लैंड का कलाकार था जो है टर्नर। खासकर लाइवर स्टूडियोरम की जो श्रृंखला थी यही बनाई गई थी। बी आपका अभीष्ट विकल्प सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। तरुण कांड, मेरा गलत हो गया। इंग्लिश चित्रकार थे जो है सर जी, हाँ, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार थे जो है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार टर्नर थे, और बहुत सा चित्र इन्होंने बनाया था। खासकर प्रकृति चित्रण को चित्रित करना ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और रंगीन बादलों की, यानी कि बादलों की पेंटिंग सबसे ज्यादा यह बनाते थे जो है, खासकर बिल्कुल। तो 1660 में जो है जब रॉयल एकेडमी की स्थापना हुई, तो उसके बाद जो है टर्नर ही वह कलाकार थे जिसने जो है लाइबर स्टूडियोरम के नाम से भूदृश्य चित्रण बनाए थे जो है। खासकर पारदर्शी रंगों का भूदृश्य चित्रण के लिए पारदर्शी रंगों का प्रयोग यह करते थे। किसके लिए? पारदर्शी रंगों के का प्रयोग करते थे। बी आपका जवाब सही है। कोहरे में उगता सूर्य नामक चित्र टर्नर ने कब चित्रित किया था? 1805 में, 1810 में, 1800 में, या 1807 में? सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। तो 1807 में आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर है। 1807 में कोहरे में उगता हुआ सूर्य नामक चित्र टर्नर ने किया था। कोहरे में उगता हुआ सूर्य टर्नर ने चित्रण किया था जो है। डी इज राइट आंसर है जो है। हाँ, बादलों का चित्रण, रंगीन बादलों का चित्रण, बिल्कुल। बंद कर दें? बादलों का सबसे अच्छा चित्रण टर्नर करता था, रंगीन बादलों का चित्रण सबसे ज्यादा कांस्टेबल करता था। दोनों में अंतर है। बादलों का सबसे सुंदर चित्रण टर्नर करता था, और रंगीन बादलों का सबसे सुंदर चित्रण यह कांस्टेबल करता था। दोनों में अंतर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। टर्नर में लगन, ईमानदारी, उदारता, दयालुता एवं दृढ़ता आदि गुण थे जिनके कारण वह अपनी शैली के निर्माण में सफल हुआ। यह किसका कथन है? रस्किन का, पर्सी ब्राउन का, और डार्विन का, या हीगेल का? अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, तो रस्किन का यह चित्र था। बिल्कुल, रस्किन महोदय ने यह कथन कहा है कि टर्नर में लगन, ईमानदारी, उदारता, दयालुता एवं दृढ़ता आदि गुण थे जिनके कारण वह अपनी शैली के निर्माण में सफल हुआ था। यह किसका कथन है? तो यह रस्किन का कथन है। आपका जवाब सही हो जाएगा। रस्किन का कथन है। ए इज
राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास अब यहीं तक रहेगी, जो है आज की क्लास यहीं तक, समय हो गया है। अब कल जो है हम लोग इसके आगे कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल अन्य कलाकारों के बारे में देखेंगे। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, सभी लोगों का स्वागत है। जिसको यहाँ से जुड़ना है आप प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी की क्लास भी फ्री मिल रही है, तो प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों आपको मिल रही है। आप एप्लीकेशन पर जाकर AK एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जो है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग मिलते हैं आगे की, जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के साथ ही जो है आपका सेशन कैसा रहा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।